दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम एक एक वेद को विस्तार से समझेंगे और आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद के बारे में। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब न पृथ्वी थी, न आकाश, न दिन, न रात, सिर्फ एक अनंत शून्य, और उसी शून्य में गूंजती एक दिव्य ध्वनि। ऋषियों ने गहरे ध्यान में इस ब्रह्मांड की उस अनसुनी आवाज को सुना और वही ध्वनि ऋग्वेद के मंत्र बन गई। कहा जाता है, ऋग्वेद को किसी इंसान ने लिखा नहीं, बल्कि ये ज्ञान ऋषियों को श्रुति के रूप में प्राप्त हुआ, यानी जो सुना गया वही वेद बन गया। ऋषि विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि जैसे महान तपस्वियों ने इन दिव्य मंत्रों को समझा और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। ऋग्वेद में है 1028 सूक्त और लगभग 10,000 से ज्यादा मंत्र। हर मंत्र एक रहस्य है, हर सूक्त एक ज्ञान का सागर। ये सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं, बल्कि जीवन को समझने का मार्ग है। ऋग्वेद में जिन देवताओं का वर्णन मिलता है वो असल में प्रकृति की शक्तियां हैं। अग्नि, जो ऊर्जा और परिवर्तन का प्रतीक है। इंद्र, जो शक्ति और विजय का प्रतीक है। सूर्य, जो जीवन और प्रकाश का स्रोत है। ये हमें सिखाता है कि प्रकृति ही सबसे बड़ी शक्ति है। ऋग्वेद में एक ऐसा सूक्त भी है जिसे नासदीय सूक्त कहा जाता है। इसमें सवाल पूछा गया है, इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? और सबसे चौंकाने वाली बात, ऋग्वेद खुद कहता है, शायद इसका जवाब देवताओं को भी नहीं पता। ऋग्वेद सिर्फ ब्रह्मांड की बात नहीं करता, ये हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है। सत्य बोलो, धर्म के मार्ग पर चलो, प्रकृति का सम्मान करो और संतुलन बनाए रखो। यही है असली ज्ञान। इसीलिए ऋग्वेद को मानव सभ्यता की नींव कहा जाता है। ये सिर्फ एक धर्म का ग्रंथ नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक है। हजारों साल बाद भी इसके मंत्र आज भी उतने ही शक्तिशाली हैं। तो ये थी ऋग्वेद की अद्भुत कहानी और उसका महत्व। अगले वीडियो में हम जानेंगे सामवेद के बारे में, जो संगीत और मंत्रों की शक्ति से जुड़ा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहें।